नमस्कार, मैं हूं एम एस आडर और आज जिस कहानी को मैं आपके समक्ष लेकर आई हूं उसका शीर्षक है हाउ टू बिकम फोकस्ड। एकाग्र कैसे बने। तो कहानी शुरू होती है देवी और अलका से। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, लेकिन देवी का काम हमेशा परफेक्ट होता है और अलका का काम गड़बड़। एक दिन देवी और अलका साथ में खड़े होते हैं बालकनी में और डिस्कस कर रहे होते हैं कुछ बातों को। इतनी ही देर में अलका थोड़ा सा नफरत और जलन के साथ में देवी को कहती है, तू कोई आसमान से उतरी हुई है क्या? हाँ, हर बात में तेरा इतना ज़्यादा अच्छा काम होता है। मतलब आई नो तुझे बुरा लगेगा सुन के, लेकिन तेरी वजह से पता क्या बेंचमार्क ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कंपनी का। कभी कभी तो पता मुझे ऐसा लगता है कि काश तू ना होती तो अच्छा होता। देवी हंसती है और कहती है अलका को ये अच्छा हुआ, हाँ तू बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक है यार। अच्छा हुआ तूने मेरे मुंह पे मेरी बुराई कर दी। मुझे ऐसे लोग पसंद है, पीछे से चुगली करो इससे अच्छा सामने बात करो। अब इसी बात पे मैं तुझे तेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगी। देवी ने बहुत प्यार से अलका की ओर देखा और कहा, देख अलका, काम जो है ना वो हमेशा फोकस्ड होके करना चाहिए। अपने आप काम बहुत अच्छा हो जाता है। पता है पहले ना मैं बहुत ज़्यादा हमेशा नंबर बनाने के चक्कर में ना सारे काम एक साथ लेके बैठ जाती थी, मल्टीटास्किंग करती थी। सारे काम एक साथ, ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं सब कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक दिन मैंने क्या किया, मैंने लौकी और करेला एक साथ उबाल दिया टाइम बचाने के लिए। तो ना तो वो लौकी ठीक से बनी और ना ही वो करेला ठीक से बना। ओके, तो इसी से तू समझ सकती है कि भाई कोई भी चीज़ में मतलब अगर तू कोई भी चीज़ अच्छा करना चाहती है लाइफ में तो उसको फोकस के साथ करना है। इसी बात से अलका ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, अरे भाई तो वही तो नहीं होता ना, फोकस ही नहीं होता। क्योंकि एक काम करने बैठो तो फिर 75 चीज़ें दिमाग में चलती हैं, तो फोकस कैसे होगा। इसी बात पे देवी उसे कहती है, हाँ अलका मैं समझ रही हूँ, मेरे साथ भी ऐसा होता था। मैंने तुझे यही बताया, मैं कोई आसमान से उतरी हुई नहीं हूँ कि मेरे को वो दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन भाई फोकस बनाना पड़ता है और फोकस बनाने का तरीका है मेडिटेट करना, काम करते हुए मेडिटेट करना। तुझे पता है काम करना ही मेडिटेशन होता है। जब उस काम को तुम करते हो ना तो सब कुछ भूल जाओ, और इसे कहते हैं डीप वर्क। डीप वर्क करो मतलब सिर्फ उसी काम को करो, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम। राजेंद्र बाबू कहते थे कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम को करने की भावना उसको छोटा या बड़ा बनाती है। तो फॉर एग्जाम्पल मान ले तू झाड़ू लगा रही है, तेरा पूरा ध्यान झाड़ू लगाने पे होना चाहिए, यहाँ वहाँ कुछ नहीं, एकदम चमचमाता हुआ फर्श होना चाहिए। इसी से तेरा फोकस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि तू छोटी छोटी चीज़ों में प्रैक्टिस करना शुरू कर देगी ना, कि तू कोई भी काम कर रही है तो तू उसमें डूब के काम कर रही है, अपने आप तेरा लेवल बढ़ जाएगा। और कोई भी ना आसमान से उतरा हुआ टैलेंटेड प्राणी नहीं होता। लोग काम करते करते सीखते हैं और फिर वो एक्सपर्ट बनते हैं। ये बात अलग है कि लोग अपनी कामयाबी का राज जल्दी शेयर नहीं करते, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शेयर करते हैं और उन्होंने यही बताया है कि भाई काम में फोकस रखो। और फोकस बनाने का यही तरीका है कि पूरा का पूरा ध्यान उस काम पे लगा दो जो काम तुम कर रहे हो। कुछ भी मत सोचो, दिमाग में अगर ख्याल आ रहे हैं तो फिर अपने आप को वापस याद दिलाओ कि भाई मुझे ये काम करना है। फॉर एग्जाम्पल कि तू अभी कुछ कर रही है, ऑफिस का काम कर रही है, मान ले कि तू फाइलिंग कर रही है। तो मान ले तू फाइलिंग करते करते तेरे दिमाग में चल रहा है कि अरे मेरी तो स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया। तो तू अपने आप को बोल, अरे भाई वो सब मत सोच, ये फाइलिंग पर ध्यान दे, फाइलिंग पर ध्यान दे। ऐसे करके जब तू अपने मन को प्रैक्टिस में डालेगी ना तो तेरा अपने आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तेरा फोकस बढ़ेगा। क्या 100% उस काम में डूब कर उस काम को करना। ऐसे करने से ही हमारा फोकस बढ़ता है। और जैसे जैसे हम हर एक काम में ये करना शुरू करते हैं अपने आप हमारा फोकस बहुत अच्छा होते जाता है। तो समझ में आई मेरी बात? इस बात से अलका मुस्कुराई और उसने प्यार से कहा, हाँ भाई अब तो मुझे बात समझ में आ गई। अब मैं तुझे कंपटीशन दूंगी, हर काम में 100% फोकस। अभी मैंने तुझसे बात की, तेरी बात सुनी, 100% मैंने अपने कान तुझे ही दिए हुए थे, मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी। तो मेरा फोकस शायद अब बढ़ना शुरू हो जाएगा। हाँ मुझे पता है एक ही दिन में ऐसा नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस करते करते मैं अपने आप फोकस्ड हो जाऊंगी। अब मुझे पता चल गया कि भाई जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें 100% ध्यान देकर उस काम को करना है। फोकस खुद ब खुद बढ़ते जाएगा, बनते जाएगा। थैंक यू दोस्त, तू बहुत प्यारी है, तूने मेरे प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे दिया। ऐसा कहकर दोनों अपने वर्क डेस्क पे लौट गए। आज इस कहानी के साथ हम इस बात को विराम देंगे, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ में और नई बातों को सीखेंगे। आशा करती हूँ आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।